हाय हबीबीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस। तो इसके अंदर तीन हमारी मेन चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी होती है, जैसे पीएच, CO2 और HCO3 यानी कि हमारा बाइकार्बोनेट। पीएच 7.35 टू 7.45, CO2 जो है 35 टू 45 mm ऑफ Hg, HCO3 हमारा होता है 22 टू 28 MEQ पर लीटर। उसके बाद में इसके अंदर दो हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, किडनी और लंग्स। अब मेटाबॉलिक कुछ प्रॉब्लम है तो किडनी के अंदर दिक्कत है, रेस्पिरेटरी कुछ है तो हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। इसमें हम ये तीनों चीज़ें सबसे पहले देखेंगे, हम इनको लाइन वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम पीएच देखेंगे, उसके बाद में हम CO2 देखेंगे, उसके बाद में हम HCO3 देखेंगे। अब हमने जो है बाइकार्बोनेट और जो हमारी पीएच है उन दोनों को दोस्त बना दिया है, यानी कि अगर पीएच इंक्रीज़ हो रही है तो बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ होगा, अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हो रहा है पीएच भी इंक्रीज़ हो गई, पीएच डिक्रीज़ हो रही है तो बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो बी से हमारा बाइकार्बोनेट हो गया और पी से हमारी पीएच हो गई। अब हो गया, उसके बाद में हम करते हैं एक ये वाला कंपनसेट, पार्शियल कंपनसेट और अनकंपनसेट वाला। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे पार्शियल कंपनसेट। हम करेंगे, एक साइड में हमने लिख लिया रेस्पिरेटरी, एक साइड हमने लिख लिया मेटाबॉलिक। उसके बाद में पार्शियल कंपनसेट के अंदर क्या होता है, जो HCO3 है वो एबनॉर्मल है, CO2 भी इसके अंदर एबनॉर्मल है। अनकंपनसेट के अंदर HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, CO2 भी नॉर्मल है। कंपनसेट के अंदर पीएच रेस्पिरेटरी में भी नॉर्मल है और मेटाबॉलिक में भी नॉर्मल है। उसके बाद में मेन हमारा मतलब ये जो नेक्स्ट वाले जो चार है ना, ये क्लियर होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा हो गया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस है यानी कि पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब हमने क्या किया था, पीएच और बाइकार्बोनेट को साथ में लिया था, तो पीएच डिक्रीज़ हो रही है तो हमें पता है बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो और CO2 है वो दोस्त नहीं है तो CO2 इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस यानी कि पीएच फिर से डिक्रीज़ हुई, मेटाबॉलिक है यानी कि इस बार इसमें CO2 नहीं, यानी कि रेस्पिरेटरी का इसमें कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, तो HCO3 ही आएगा, यानी कि बाइकार्बोनेट ही आएगा। पीएच डिक्रीज़ है तो बाइकार्बोनेट भी हमारा डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एल्केलोसिस है तो पीएच इंक्रीज़ हुई, बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ हुआ, और जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है तो CO2 हमारी हो गई डिक्रीज़ हो गई। उसके बाद में है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। एल्केलोसिस फिर से पीएच इंक्रीज़, मेटाबॉलिक है तो हम फिर से इसमें HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट का लेवल देखें जो कि इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके बाद में एक एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, हमने पीएच लिया 7.25, CO2 50, HCO3 18। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखी पीएच है जो है हमारी है वो डिक्रीज़ हो रही है, और CO2 है वो इंक्रीज़ हो रही है, और HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट है वो डिक्रीज़ है। तो पीएच डिक्रीज़ है यानी एसिडोसिस, और CO2 इंक्रीज़ है यानी कि रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। थैंक यू।